जो कंसर्न ये होता है कि बेस्ट टाइम टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन क्या है। तो बेस्ट टाइम फ्रेंड्स ये है कि अगर कोई बच्चा स्कूल में सोचता है कि हमें सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, तो एक बात मैं बोलना चाहूंगी कि हमें बहुत अर्ली तैयारी नहीं शुरू करनी चाहिए। इफ यू स्टार्ट टू अर्ली देन वी विल अल्टीमेटली लूज द मोटिवेशन टुवर्ड्स द एंड। मतलब जो कोर फेज आएगा उसमें हम अपना मोटिवेशन लूज कर जाएंगे। तो अगर आप 12th में हैं, 11th में हैं, 10th में हैं, तो आप एनसीईआरटीज पढ़ सकते हो। आप सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इस तरीके से पढ़ सकते हो। और साथ ही साथ में आप अपनी जनरल नॉलेज, जीके जो है जनरल स्टडीज में जो हेल्प करती है, उस पे आप जनरल स्टडीज के जो टॉपिक्स हैं उन सिलेबस को देख के आप उसमें ड्यूरिंग स्कूल आप कर सकते हो। अगर हम बात करें कॉलेज की, ग्रेजुएशन की, तो ग्रेजुएशन में ऑफकोर्स आप एनसीईआरटीज तो पढ़ ही सकते हो, जनरल स्टडीज की तैयारी शुरू कर सकते हो। साथ ही साथ में आप ऑप्शनल जो सब्जेक्ट, अगर तो वो आपका ग्रेजुएशन वाला ही है, तो आप डेफिनेटली उस टाइम में ही सिविल सर्विसेज की ओरिएंटेशन के साथ में आप ऑप्शनल की तैयारी भी शुरू कर सकते हो। और लेकिन एक बात ज़रूरी है कि हमें बेसिक से स्टार्ट करना है। तो जो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो एनसीईआरटी हो गई या सब्जेक्ट का जो बेसिस है, टॉपिक का बेसिस है, वो आप कब करोगे? वो आप ग्रेजुएशन के बाद करोगे या उसके साथ साथ करोगे? ये जरूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की, या आपकी जब पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई उसके बाद आप कर रहे हो, तो उसमें फ्रेंड्स फिर ये बात है कि आप कोई और पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हो या नहीं कर रहे, या उसके अलावा आपकी कोई और कमिटमेंट है, आप मैरिड हो, फैमिली लाइफ में बिजी हो, या कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, या कोई और आप कोई कोर्स कर रहे हो। तो इन सब चीज़ों में रहते हुए आपके पास कितना टाइम है कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर पाओ, ये सब चीज़ें भी फ्रेंड्स आपको देखनी पड़ेंगी और इसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि यूपीएससी की जो वेबसाइट है उस पर यूपीएससी का सिलेबस होता है सिविल सर्विसेज का। उस सिलेबस में आप देखेंगे आपकी एज के हिसाब से और आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एंड एज लिमिट होगी। एज लिमिट भी होगी, कितने साल तक आप दे सकते हैं, और उसके साथ साथ आप कितने अटेम्प्ट्स आपके पास हैं ये भी आपको पता लगेगा। तो जब आप तैयारी शुरू कर रहे हो, एक मोटा मोटी माइंड में रफ एक आइडिया होना चाहिए कि आपको तैयारी कब शुरू करनी है, और आप तैयारी जब शुरू कर रहे हो तो आप कितना समय उसमें लगाओगे फ्रेंड्स, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखना।